हल्द्वानी में एक महिला ने पहले सीआरपीएफ के जवान को फंसाया, उसके बाद उसे चूना लगा दिया। जी हाँ, जब जवान को ठगे जाने का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें, ये पूरा मामला कुछ यूं है। सीआरपीएफ जवान महेंद्र कापड़ी सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र काठगोदाम में तैनात हैं। महेंद्र ने अपनी उच्चाधिकारियों को दी शिकायत में कहा, करीब 1 महीने पहले उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए लंदन में रहने वाली एक महिला से हुई थी। महिला ने अपना नाम अमीनिया लैरी बताया, जिसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप पर गहरी बातें होने लगी। धीरे धीरे महिला ने जवान को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। जवान से कहा कि वो कभी भारत नहीं आई है और भारत घूमना चाहती है। इसके अलावा वो यहाँ पर व्यापार भी करना चाहती है। तो सीआरपीएफ जवान उसके झांसे में आ गया। जालसाज महिला ने जवान को हवाई जहाज के टिकट भेजकर ये भरोसा दिला दिया कि वो भारत के लिए उड़ान भर चुकी है। महेंद्र को भी महिला की बातों पर गहरा विश्वास हो गया। 6 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे महिला ने महेंद्र को फोन किया और कहा वो भारत के लिए आ चुकी है। दोबारा कॉल आई तो उसने कहा कि हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारी ने उसे रोक लिया। छोड़े जाने की एवज में 49,500 रुपए की मदद मांगी। महेंद्र ने रकम भी ट्रांसफर कर ली क्योंकि उसे लड़की पर भरोसा हो चुका था। लेकिन कुछ देर बाद जब दोबारा पैसों के लिए फोन आया तो वो समझ गया कि उसके साथ जालसाजी हो रही है। इसके बाद उसने साइबर पुलिस और अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद से अब काठगोदाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, भारत में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों में अचानक तेजी भी आई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल में 20 लाख से अधिक शिकायतें साइबर फ्रॉड की दर्ज हो चुकी हैं और 40,000 एफआईआर भी हुई हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों से आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। डिजिटल दुनिया के इस दौर में बदलते समय के साथ ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। एक और देश में डिजिटल तरीके से लेन देन बढ़ता है तो दूसरी तरफ डिजिटल फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, इन्हीं की वजह से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई को खोते जा रहे हैं। तो सतर्क रहिए। हल्द्वानी में एक महिला ने पहले सीआरपीएफ के जवान को फंसाया, उसके बाद उसे चूना लगा दिया। जी हाँ, जब जवान को ठगे जाने का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें, ये पूरा मामला कुछ यूं है। सीआरपीएफ जवान महेंद्र कापड़ी सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र काठगोदाम में तैनात हैं। महेंद्र ने अपनी उच्चाधिकारियों को दी शिकायत में कहा, करीब 1 महीने पहले उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए लंदन में रहने वाली एक महिला से हुई थी। महिला ने अपना नाम अमीनिया लैरी बताया, जिसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप पर गहरी बातें होने लगी। धीरे धीरे महिला ने जवान को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। जवान से कहा कि वो कभी भारत नहीं आई है और भारत घूमना चाहती है। इसके अलावा वो यहाँ पर व्यापार भी करना चाहती है। तो सीआरपीएफ जवान उसके झांसे में आ गया। जालसाज महिला ने जवान को हवाई जहाज के टिकट भेजकर ये भरोसा दिला दिया कि वो भारत के लिए उड़ान भर चुकी है। महेंद्र को भी महिला की बातों पर गहरा विश्वास हो गया। 6 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे महिला ने महेंद्र को फोन किया और कहा वो भारत के लिए आ चुकी है। दोबारा कॉल आई तो उसने कहा कि हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारी ने उसे रोक लिया। छोड़े जाने की एवज में 49,500 रुपए की मदद मांगी। महेंद्र ने रकम भी ट्रांसफर कर ली क्योंकि उसे लड़की पर भरोसा हो चुका था। लेकिन कुछ देर बाद जब दोबारा पैसों के लिए फोन आया तो वो समझ गया कि उसके साथ जालसाजी हो रही है। इसके बाद उसने साइबर पुलिस और अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद से अब काठगोदाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, भारत में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों में अचानक तेजी भी आई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल में 20 लाख से अधिक शिकायतें साइबर फ्रॉड की दर्ज हो चुकी हैं और 40,000 एफआईआर भी हुई हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों से आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। डिजिटल दुनिया के इस दौर में बदलते समय के साथ ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। एक और देश में डिजिटल तरीके से लेन देन बढ़ता है तो दूसरी तरफ डिजिटल फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, इन्हीं की वजह से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई को खोते जा रहे हैं। तो सतर्क रहिए।